कक्षा 8 अभ्यास 13A क्वेश्चन नंबर 5। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी एक जीवा AB बराबर 30 मिलीमीटर तथा व्यास AC बराबर 34 मिलीमीटर और जीवा AB की केंद्र से दूरी OD ज्ञात कीजिए। यहाँ केंद्र ये है और D ये है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें यानी जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। उसने दिया है कि व्यास हमारा AC 34 मिलीमीटर का है, तो व्यास हमारा 34 मिलीमीटर का है। इसका मतलब त्रिज्या निकालना है, और त्रिज्या हमारी OA या AO जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो 34/2, किसी का जब किसी संख्या का आधा करना हो तो उसमें 2 से भाग देते हैं। तो 34 का आधा करना है तो 2 से भाग देंगे, 17 मिलीमीटर। जीवा AB 30 मिलीमीटर, जीवा की लंबाई दे रखी 30 मिलीमीटर। हमें क्या होता है कि जब लंब से केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में। तो AD बराबर AB/2, क्यों? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी समान 2 भागों में विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जीवा है वो हमारी 30 की है और 30 mm की, और 2 से भाग करेंगे तो 15 मिलीमीटर। ठीक। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज AOD में या ADO में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा 70 है, 70 का वर्ग, आधार हमारा 15, 15 का वर्ग प्लस लंब OD, OD का वर्ग। 70 का वर्ग होता है 289, 15 का वर्ग होता है 225 प्लस OD का वर्ग। इधर 225 हमारे प्लस के हैं, बराबर के दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे, यानी 289 माइनस 225 बराबर OD स्क्वायर। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 8 में से 2 गई 6, 2 में से 2 गई कुछ नहीं, यानी OD स्क्वायर। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, 64 का वर्गमूल 8 होता है और OD की घात हट जाएगी तो OD बचेगा। यानी OD की जो लंबाई है, OD उसने पूछा है कि AB की के जीवा AB की केंद्र से दूरी कितनी है OD, और OD अभी हमें ज्ञात हुआ है 8 मिलीमीटर, क्योंकि शुरू से मिलीमीटर आ रहे हैं। तो जीवा AB की केंद्र से दूरी बराबर 8 मिलीमीटर, यही आंसर होगा।